और वहीं कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। कृषि कानून की कॉपी जलाकर किसान जता रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन। बुलंदशहर में किसानों ने कृषि कानून की कॉपी जलाई है। बुलंदशहर के खुर्जा जेवर अड्डा चौराहे पर जलाई गई है कानूनों की ये प्रतियां। बुलंदशहर के किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाया है। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान इन तीनों काले कानूनों के विरोध में। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं है किसान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब भाई एक कमेटी गठित की जाएगी और उसके अनुसार ही अब आगे काम होगा। जो कमेटी एक रिपोर्ट सौंपेगी, कमेटी कोई भी मध्यस्थता नहीं करेगी किसान और सरकारों के बीच में, लेकिन कमेटी बातचीत करेगी दोनों पक्षों से और उसके बाद जो एक रिपोर्ट फाइल की जाएगी उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन किसान इससे भी नाखुश नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने जो आदेश थे उससे भी फिलहाल नाखुश नजर आ रहे हैं किसान, असहमत दिखाई दे रहे हैं। कृषि कानूनों की कॉपी जलाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जताते हुए किसान बुलंदशहर में, ये तस्वीरें बुलंदशहर से सीधा आपके सामने। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। आज माननीय राकेश टिकैत जी का राष्ट्रीय आह्वान था कि जो है 13 तारीख में जो काले कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी, ये प्रतियां हमने जलाई हैं और विरोध किया है। हम बार बार धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने किसानों की पीड़ा समझी और जो 3 काले कानून थे उनको अभी होल्ड पर रख दिया है, उन पर रोक लगा दी है। और बिना चर्चा के जैसे सरकार बिल ले आई थी, ऐसे ही ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ये चारों लोग जो हैं, अशोक गुलाटी, भूपिंदर मान, अनिल धनवट और प्रमोद जोशी, ये चारों लोग एक ही पक्ष के लोग हैं। इनकी सारों की मंशा एक है। और ये अशोक गुलाटी तो इस कानूनों के जनक हैं। अब जब ये सारे लोगों की मंशा एक होगी तो इनसे कैसे किसान बात करेगा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करता हूं कि जो कमेटी बनाई है इसको रिसेंड करें और एक पुनः दूसरी कमेटी बनाई जाए जिसमें 4 से 11 या 15 लोग हों। आज तो आपको बता दें कि बुलंदशहर की खुर्जा जेवर अड्डा चौराहे पर कानून की एक कॉपियां जलाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं किसानों ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें चल रही उससे वो नाखुश हैं। और अब देखिए, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार पहले भी और हमारे संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए जिस तरीके से अब कोर्ट का आदेश आ गया, कोर्ट ने साफ कहा है कि अब एक कमेटी गठित की जाएगी, 4 लोग उसमें होंगे और उसके अनुसार जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, आगे का काम उसके अनुसार, आगे की कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। लेकिन अभी भी किसान असहमत नजर आ रहे हैं। गौरव जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, जो किसान है वो लगातार काफी गुस्सा में है। और जो कमेटी गठित की गई है, किसानों का साफ तौर पे कहना ये है कि 40 वो संगठन जो लगातार सरकार से बात कर रहे थे, लगातार 49 दिनों से धरने पर बैठे हैं, किसी बिल का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें ये बिल अब तक समझ में नहीं आया। उन 40 संगठनों में से कोई भी प्रतिनिधिमंडल का कोई भी सदस्य इस कमेटी में नहीं है। यानी कि आप किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसके साथ इस बिल का डिस्कशन करने चाह रहे हैं, किसके हित में ये बिल ला रहे हैं, किन लोगों को इस जांच कमेटी में बैठाला गया है, ये सब का विरोध किसानों ने करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना यह है कि कमेटी में वो लोग भेजे गए हैं जो भारतीय किसान यूनियन से मान, आप कहते हैं, राकेश टिकैत जी ने कहा कि पूछिए कि कहाँ है मान, कहाँ उनका जो पंडाल है वो लगा, कहाँ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जो लोग पहले से ही बिल के जो हित में थे, जो बिल के विरोध में नहीं, बिल के समर्थन में थे, उन लोगों को कमेटी में गठित किया गया, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है। और यही वजह है कि यहाँ के जो किसान हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी गठित किए जाने के बावजूद उस कमेटी को नहीं मान रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन उग्र करने के लिए। अच्छा गौरव, अभी जो कमेटी है 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अभी अगले 10 से 15 दिन में पहली बैठक उसकी दिल्ली में होनी है। 2 महीने का समय अभी कमेटी को लगेगा सुप्रीम कोर्ट को यह बताने में कि इस कानून के बारे में क्या राय हो सकती है और क्या इसका भविष्य हो सकता है। लेकिन ये 2 महीने कैसे बीतेंगे? क्या किसान अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे या जगह बदलने के लिए तैयार हैं, या फिर ये 2 महीने ऐसे ही आंदोलन भी सस्टेन करेगा? देखिए तुषार, यदि किसानों की जो कल हमने बात की और वो जो उनसे समझा, वो तो इस कमेटी को ही नहीं मान रहे। उनका कहना यह है कि वो किसान ही नहीं है
जो इस कमेटी में बैठे आई हमारे ठीक है पास गौरव, अध्यक्ष जी हैं। गौरव अध्यक्ष जी, एक चीज गौरव बताइए, मैं चाहूंगी पहले ये सवाल भी आप किसानों से ले लें कि अगर ये कमेटी से वो संतुष्ट हैं, 4 लोग जो शामिल हुए उसमें वो कह रहे हैं कि वो ही लोग शामिल हैं जो किसानों के, जो ये किसान कानून आए तो उनके हक में है। अब आगे की क्या रणनीति होगी, आगे क्या करेंगे किसान, सवाल लीजिए किसानों से। जी बिल्कुल। एक चीज भैया जी, आपने ये किसानों का कहना ये है कि जो कमेटी गठित की वो किसान वो लोग लिए गए हैं जो बिल के पहले से ही समर्थन में थे, तो अब किसानों का अगला कदम। देखियो, हमारा कहना ही अकेला नहीं है। जो कमेटी में 4 लोग हैं उनका पूरा इतिहास इंटरनेट पर पड़ा हुआ है और पूरी गतिविधियां जब से इन्होंने किसान नेता बनने का एक ढोंग रचा है, शुरुआत से इनका पूरा इतिहास खंगाला जाए तो हिंदुस्तान के कृषि के विपरीत इनका काम रहा है, हिंदुस्तान के आम किसान के विपरीत इनका काम रहा है। और अगर उस पर भी न जाना चाहे कोई, तो जब से किसान कृषि बिल आए हैं उसके बाद से इनका देख लिया जाए कारनामा। लगातार खुलेआम सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, अपने आर्टिकल लिख रहे हैं, खुलेआम सरकारों से मिल करके इन्होंने इसके समर्थन जताया है। तो जो लोग लगातार समर्थन में हैं, ऐसे लोगों को न्यायाधीश बना जाएगा तो न्याय क्या आएगा, तो देश पूरा जान गया है। वो भी जान गए हैं जो इस आंदोलन को कर रहे हैं और वो भी जान गए जो आंदोलन को नहीं भी कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने ये ठीक कदम नहीं उठाया। अच्छा, बताइए कि अब वो कमेटी गठित हो तो क्या आप इस कमेटी का तो विरोध कर ही रहे हैं, आज आपने बिल भी वगैरह भी जलाए हैं, बिल जलाने की बात भी, लेकिन अगला कदम क्या होगा, अगला स्वरूप क्या होगा? स्वरूप का ना, हमें स्वरूप बदलने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आंदोलन जैसे चल रहा वैसे चलाएंगे, पूरे शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा जब तक 3 अध्यादेश वापस नहीं हो जाते और एमएसपी में कानून नहीं बन जाता। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको रामलीला का मैदान दिया है, आप वहां जाकर प्रोटेस्ट कर लीजिए, आंदोलन कीजिए, आंदोलन को मनाही नहीं है, लेकिन आम रास्ता, पब्लिक की जगह जिस पे से आम जनता गुजरती है उसे रोककर उससे हट जाइए, उसके लिए आपका क्या विचार है? नहीं, अभी ऐसा कुछ प्रपोजल आया नहीं है कि कहीं कोई जगह दी हो, लेकिन फिर भी हम जहां रुके हुए हैं वहां पर हमने कोई किसी प्रकार से कोई ट्रैफिक को रोका नहीं है। ट्रैफिक बराबर चल रहा है, सारी सुविधाएं बराबर बहाल हैं, बिना वजह बदनाम किया जा रहा है कि आम आदमी को। कोई आम आदमी कहने तो कभी नहीं आया यहाँ कि हमें परेशानी है। और अगर परेशानी की बात वास्तव में ट्रैफिक की देखी जाए तो शासन की जो व्यवस्था है बड़े बड़े शहरों में है, इतने जाम लगते हैं, इतनी व्यवस्थाएं खराब हैं कि शहर, दिल्ली तो हमेशा जाम ही रहता, बड़ी व्यवस्थाएं की नेट पे आ जाता है कि वहां से ना जाए, वो रोड जाम है। अगर वो रोड जाम है तो उसके ऊपर किसकी जिम्मेदारी है, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर ये रोड जाम है तो किसानों के ऊपर जिम्मेदारी है। तो वो रोड जाम होते हैं, बाकायदा फ्लैश किया जाता है कि वहां ना जाइएगा, गूगल पर सर्च करो तो वो रेड लाइन दिखा देता है कि वहां ना जाइएगा, वो जाम है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? रोड जाम बिल्कुल नहीं है, शांतिपूर्वक बैठे हैं, सारी व्यवस्थाएं चला रहे हैं और शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। हम कोई किसी प्रकार की हिंसा करने वाले नहीं। अच्छा, आपके हाथ में एक बिल की कॉपी है, क्या है ये बिल सर? समझना चाहिए, उल्टा है ये काले कानून है। कैसे काले हैं? ये इसलिए है कि इनमें किसानों का भविष्य अंधकारमय है इनके लागू हो जाने के बाद। क्या कुछ रखा है, क्या कुछ अंडरलाइन किया है? हाँ, ये सब जो विशेष चीजें हैं वो अंडरलाइन कर रखी हैं और आज इनको प्रतीकात्मक रूप में हम इनका विरोध दर्ज कराने के लिए इनकी आज होली जलेगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो तुषार, कहीं ना कहीं रोड पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको साफ तौर पर अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम पब्लिक को परेशान नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के लोग यदि परेशान है तो हमसे आके कहें, हम रोड पे बैठे हैं। और गूगल पे जाम की बात दिखा दी, जो कृषि बिल है उसकी प्रति दिखा दी, उसकी होली चलाने की बात दिखा दी, लेकिन जो कमेटी गठित हुई है उसमें जो सदस्य हैं उनको कह दिया कि वो गौरव, एक छोटा सा सवाल बेहद संक्षेप में जवाब चाहूंगी। गौरव, अब जिस तरीके से इन्होंने अपनी नाराजगी जताई है कि 4 जो लोग हैं उनसे हम खुश नहीं है, हम असहमत हैं कि वो लोग उस कमेटी में शामिल है, क्या ये लोग अब सरकार तक अपना पत्र लेकर के जाएंगे या आवेदन वहां पर जाकर के सरकार के सामने ये चीज रखेंगे या कोर्ट में भी जाकर के ये चीज रखेंगे कि उस कमेटी में किसानों से भी, जो किसान संगठन के नेता उनको भी उसमें शामिल किया जाए, उनकी भी उसमें शिरकत कराई जाए? गौरव, ऐसा क्या आगे इनके रणनीति है, क्या आगे प्लान है इनके? संक्षेप में गौरव। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं। एक चीज बताइए कि संक्षेप में आपसे समझेंगे कि जैसे कमेटी गठित हो, आपको कमेटी को पसंद नहीं, आपने कहा कि वो लोग तो उसके फेवर में थे, तो क्या आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि भाई कमेटी गलत है, या सरकार के नुमाइंदों से या सरकार के लोगों से कहेंगे कि कमेटी गलत है, इसको बदला? नहीं, हम लोग क्यों कमेटी में जाएंगे?
हम लोग कमेटी में जाएंगे तो ये फिर से एक संदेश चला जाएगा कि ये तो ऑलरेडी विरोध करने वाले लोग हैं, कमेटी में रख दोगे तो फैसला जो क्या आएगा। भाई क्यों इस देश में क्या ऐसे कॉमन मैन नहीं है, विद्वान लोग जो इस कमेटी में जा सकते थे, जो इस देश को भरोसा दिला देते कि हम न्याय कर देंगे? वही लोग बचे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और हम लोग नहीं कह रहे इस बात को, इन चारों लोगों के बायोडाटा खंगालने के बाद देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक एक बार भी ये कह दे कि मतलब निष्पक्ष फैसला आ सकता है या ये सरकार के सपोर्टर नहीं है, कोई भी जिम्मेदार नागरिक बायोडाटा खंगाले नहीं मतलब, तो हम लोग कमेटी में जाने वाले नहीं है। हम सरकार से अपने कानून वापस कराने आए हैं और हम कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो बीच में आकर के अपनी अहम रोल निभाया है उसका धन्यवाद है। सरकार इन कानूनों को वापस करे और एमएसपी पे कानून बनाए। एमएसपी पे कानून बनाए, सरकार इन बिलों को वापस करे। हम लोग उस कमेटी में नहीं जाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट या सरकार अपने आप से एक विवेक के अनुसार किसी अच्छे उन नेताओं को, उन लोगों को ले जिनके माध्यम से इस बिल का निष्कर्ष निकल सके। तो ये ऐसा कुछ कहना किसान नेताओं का, किसान अध्यक्ष का है और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि बिल का कोई भी निष्कर्ष तभी माना जाएगा जब बिल वापस हो जाएंगे और एमएसपी पर गारंटी हो जाएगी। जी, तो हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए थे। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी देते हुए। बीते कई दिनों से गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और तमाम किसानों से बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल उन्होंने सभी ताजा जानकारी दी कि क्या है किसानों के मन की बात, क्या चाहते हैं किसान फिलहाल।